जैसे क्वेश्चन आ जाए कि यदि मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि हो जाती है। तो देखो, मूल्य में वृद्धि होगी तो सामान कम आएगा, तो वृद्धि हो जाती है तो एक गृहिणी 168 रुपये में 4 kg चीनी कम खरीद पाती है। तो इसमें पूछेगा तो आपसे एक ही क्वेश्चन, या तो पूछेगा कि शुरुआत में खपत बताओ, या फिर पूछ लेगा या बाद में खपत बताओ, या पूछ लेगा कि वास्तविक मूल्य क्या होता है? शुरुआत मूल्य, ठीक है। या पूछ लेगा बाद वाला मूल्य। यानी इन चारों में से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेगा, चारों नहीं पूछेगा। हम आपको चारों निकालना सिखाएंगे। देखो, 16 से मूल्य कितना है? 16/2/3% की क्या है? वृद्धि है। 16/2/3% क्या होता है? भिन्न में 1/6 होता है। वृद्धि है तो प्लस लगा लेंगे, यानी मूल्य क्या हो जाएगा? अब मूल्य हो जाएगा 6 से 7, यानी पहले 6 था मूल्य, फिर 7 हो गया, ठीक है। अब देखो, मूल्य इतना है तो खपत क्या होती है? खपत हमेशा इसकी उल्टी होती है, यानी ये 7 से 6 हो जाएगी। अब देखो, पहले खपत 7 थी, अब 6 होगी, कितनी कमी आएगी? 1 की कमी आएगी, यानी 1 कम खरीद के ले आए हम, ठीक है, मूल्य की वजह से। क्योंकि मूल्य बढ़ गया तो खपत पहले शुरुआत में, तो ये शुरुआत लिख लिया करो अब, और ये बाद का, ठीक है। यानी पहले हम 7 खरीद के लाते थे, अब 6 खरीद के लाते थे, यानी एक कम खरीद के ले आए। लेकिन वो क्या कह रहा है कि 4 कम खरीद के ले आए, 4 किलो, ठीक है। यानी 1 का मान 4 किलो, यानी अगर 1 कचौरी 4 की आती है तो 7 कचौरी कितने की आएंगी? तो गुणा 4 कर देंगे, यानी 28 kg आ जाएगा, ठीक है। यानी 1 कचौरी अगर 4 किलो की है तो 6 कचौरी कितने किलो की होंगी? इसको भी 4 से गुणा कर देंगे, ये 24 आ जाएगा, ठीक है। यानी अब देखो, ये ये खपत है, तो ये शुरुआत की खपत क्या होगी? अपनी शुरुआत की खपत होगी 28 kg, ठीक है। बाद की खपत क्या होगी? 24 kg, ठीक है। वास्तविक मूल्य यानी शुरुआत वाला, तो शुरू में 168 रुपये थे। 168 रुपये में अगर हम 28 किलो लेके आएंगे, 168 रुपये में 28 किलो लेके आएंगे तो क्या भाव लेके आएंगे? यानी 1 किलो का मान कितना होगा? तो काटो इसको, 4 से काटो, 4 7 28, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 7 6 42, यानी 6 रुपये पर kg, ठीक है। यानी 168 रुपये में अगर आप 28 किलो लेके आएंगे तो 1 किलो का मान क्या आ जाएगा? 6 रुपये पर kg आ जाएगा, ठीक है। ये तो आ गया कितना? शुरुआत का मूल्य या वास्तविक मूल्य, इसे ही बोलते हैं 6 रुपये पर kg। अब बाद वाला मूल्य क्या हो जाएगा? 168 रुपये थे। 168 रुपये में अगर आप 24 किलो लेके आएंगे तो क्या भाव पड़ेगा? यानी 1 किलो का मान क्या होगा? तब फिर 4 से काटो, 4 6 24, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 6 से काट दो, 7 बार कट जाएगा, यानी 7 रुपये पर kg, ठीक है। यानी बाद का मूल्य क्या हो गया? 7 रुपये पर kg, यानी 7 रुपये में 1 किलो, ठीक है। ऐसे करना है क्वेश्चन। यदि मूल्य में इतनी प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है तो हमें मूल्य लिखेंगे, इसकी भिन्न बनाएंगे, 1/6 होगी। अगर वृद्धि है तो प्लस कर देंगे, कमी होती है तो माइनस कर देंगे। मूल्य पहले 6 था, फिर 1 बढ़ा दिया, 7 हो गया। खपत इसकी उल्टी होती है, 7 से 6 कर दिया, यानी 7 से 6 हो गया। यानी कितना कम लेके आए? 1 किलो। वो क्या कह रहा है कि 4 किलो कम खरीद के ले आए, यानी 1 का मान 4 किलो है। यानी अगर 1 कचौरी 4 किलो की है तो 7 कचौरी कितने किलो की हो जाएंगी? 28 किलो की। और 6 कचौरी कितने की हो जाएंगी? इसको भी 4 से गुणा कर देंगे, इसको भी 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 को 4 से, देखो ये 1 गुणा 4 करेंगे तभी तो 4 आएगा ना, तो इसलिए 7 को 4 से गुणा किया तब ये 28 आ गया, 6 को 4 से किया 24 आ गया। अब वो पूछता है कि वास्तविक मूल्य, तो जितना मूल्य दे रखा है इतना है 28, 168 रुपये,
और इस खपत से यानी 168 रुपये में अगर हम 28 किलो लेके आएंगे तो 1 किलो का मान क्या होगा, 6 रुपये पर केजी। ठीक है, तो 1 किलो का मान आ जाएगा 6 रुपये पर केजी, यानी 6 रुपये में 1 किलो लेके आ रहे थे हम शुरू में। और बाद वाला मूल्य क्या हो जाएगा, 168 को इस बाद वाले खपत से भाग कर देंगे तो 168/24 कितना आ जाएगा, 7 रुपये पर केजी। क्वेश्चन आ जाए कि चीनी के मूल्य में, चीनी की कीमत में 32% की वृद्धि हो जाती है तो परिवार अपनी खपत कम कर देता है ताकि चीनी का खर्चा 10% ही बढ़े। यदि मूल्य वृद्धि होने से पहले चीनी की कुल खपत 10.8 किलो थी तो वर्तमान में चीनी की खपत ज्ञात करें। अब देखो इसने क्या कहा है, मूल्य में वृद्धि, तो मूल्य लिखेंगे हम, मूल्य गुणा खपत क्या होता है, खर्च होता है अपना। ठीक है, तो इसने बोला कि मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाती है। तो देखो 32% लिखा, तो ये लिखा 32 और गुणा 1/100% का मान, 4 से काट लो, 4 8 32 और 4 से 25। ठीक है, यानी पहले इसके भिन्न क्या आ गई, 8/25 और वृद्धि है तो जमा कर देंगे, यानी पहले मूल्य 25 था, 25 में 8 जोड़ दिया 33 हो गया। ठीक है, और फिर खपत कम कर देता, खपत हमें पता नहीं तो x से y मान ली हमने। ठीक है, अब खर्च क्या कह रहा है कि खर्च 10% बढ़े, 10% की भिन्न क्या होती है, 1/10 होती है, और बढ़ना कह रहा है तो प्लस कर देंगे, यानी 10 से 11। ठीक है, अब देखो पहले तो खपत का वो निकालेंगे रेशियो, तो इसका मान निकालेंगे तो इसकी इससे गुणा, तो 33 गुणा 10 कितनी आ गई, 330। और अब इसका मान निकालेंगे तो इसकी इससे गुणा करेंगे तो 11 गुणा 25 ये होता है 275। अब देखो, अब उसने अगर ये पूछ लेता ना कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी हुई, तो हम बता देते कि इतने की कमी हुई, इससे गुणा 100 कर देते। लेकिन उसने क्या कहा है कि बढ़ने से पहले, यानी ये बढ़ने से पहले है, ये बढ़ने के बाद है। वो कह रहा है कि यदि मूल्य वृद्धि होने से पहले चीनी की कुल खपत, यानी इसका मान दे दिया इसने। ठीक है, इसका मान दे दिया और इसका पूछ लिया। ठीक है देखो जैसे हम क्या लिखते थे, शुरुआत और बाद लिखते थे ऐसे, तो यानी ये शुरुआत का मूल्य है और ये बाद का मूल्य है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मूल्य वृद्धि होने से पहले, यानी ये पहले का है तो इसका मान ये है, यानी 330 का मान, 330 का मान कितना है, 10.8 किलो। ठीक है, यानी 330 रुपये में आप 10.8 किलो लेके आते थे। ठीक है, तो 1 रुपये में कितने लेके आएंगे, यानी ये इसका मतलब ये है कि 330 किलो का मान 10.8 है तो 1 किलो का मान कितना हो जाएगा, तो इसके नीचे आ जाएगा, ये भाग कर देंगे इससे। अब देखो ये पॉइंट है, पॉइंट हट के नीचे आता है 1, और पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 0 और गुणा का निशान लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया 1 का मान। ठीक है, उसने पूछा है इतने का, यानी 275 रुपये में कितना लेके आएंगे। ठीक है, यानी 330 रुपये में आप 10 किलो लेके आए, 10.8 किलो लेके आए, तो 1 रुपये में इससे भाग कर दिया 310 से, और ये 10 कहाँ से आया, पॉइंट हटाया 1 और 0 और फिर गुणा का निशान आ जाता है। फिर अब पूछ रहा है कि 275 रुपये में कितने लेके आएंगे। ठीक है, तो अब काट दो, देखो ऊपर है 108, ये 330 गुणा 10 गुणा 275। ठीक है, अब देखो 11 से काटो इसको, 11 दूनी 22, 5 बच गया, उतारे 5 का, 11 पंजे 55, ये 11 से कट जाएगा, 11 30 पे कट गया। ठीक है, 5 से काटो, अब 5 5 25, 5 दूनी 10, अब फिर कट रहा है ये 30, तो 5 एकम 5 और 5 6 30। ठीक है, अब देखो ये नीचे क्या रह गया, 6 गुणा 2 यानी 12, ऊपर तो ये 108 रह गया। ठीक है, नीचे एक 6 का ये था, गुणा का निशान और ये 2 का,
यानी 6 गुणा 2 12 होता है। तो 12 यानी ये आ गया 108/12। तो 12 निम्न कितना होता है 108। तो यानी क्या आ जाएगा 9 रुपये पर केजी। ठीक है, ऐसे आ जाएगा आंसर। यानी उसने अब की बार इसका ये नहीं पूछा कि खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, उसने ये दे दिया कि इसका ही मान दे दिया कि पहले खपत इतनी थी शुरू में, तो वर्तमान में यानी बाद में या वर्तमान में क्या होगी। तो इसका मान इतना है 330 रुपये में अगर 10.8 किलो लेके आते हैं तो 1 रुपये में इतने लेके आएंगे। ये 10 कहाँ से आया, पॉइंट हट के 1 आया, गुणा 0 कर दिया, गुणा 10 कर दिया। और उसने पूछा कि 275 में कितना लेके आएंगे, तो गुणा 275 काट पीट के अपना आंसर क्या आ जाएगा 9 रुपये पर केजी। आएंगे आय बचत और खर्च वाले। आय बचत और खर्च वाले। देखो, अगर आपकी आय 100 रुपये है, यानी आप एक महीने में 100 रुपये कमाते हैं और आप 20 रुपये खर्च कर देते हैं। 20 रुपये क्या कर दिया आपने, खर्च कर दिए। 100 ये आपकी आय है यानी कमाई है। अगर 100 में से 20 खर्च कर दिए तो बचत कितनी होगी आपकी 80। ठीक है, यानी बचत। तो यहाँ से एक फार्मूला बन जाता है कि आय बराबर क्या होती है, खर्च जमा बचत। ठीक है, यानी आपकी 100 आय थी और 20 खर्च कर दिया और 80 बच गए। 100 में से 20 घटा दिया, 80 बच गए। यानी इन दोनों को जोड़ते हैं तभी तो आय आती है। तो बचत और खर्च को जोड़ देंगे तो आय आ जाती है। अभी देखो इस क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च कर देता है और वह 800 रुपये बचाता है। 800 रुपये बचाता है तो उसकी आय ज्ञात करें। तो उसकी आय ज्ञात करें। तो देखो 20% है, 20% की भिन्न क्या होती है 1/5, यानी ये नीचे वाली वास्तविक होती है। यानी आय का, यानी आय मान लेंगे हम 5 है और क्या करें आय का 20%, यानी इस 5 का 20% क्या होता है 5 का 20%। तो 5 का मतलब गुणा 20% की भिन्न क्या आती है 1/5, 1/5 यानी 5 से 5 काट दिया तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 यानी 1 आएगा। यानी 5 का 20% कितना होता है ये 1। ये ऊपर वाला क्या होता है रिजल्ट होता है। ठीक है, और ये वास्तविक होती है। यानी हमने 5 आय मान ली और 1 उसने क्या कर दिया खर्च, यानी एक ये क्या आ गया खर्च आ गया। ठीक है, जैसे मान लो कि 5 उसकी आय है, 1 उसने खर्च कर दिया तो बचाएगा कितने, 5 में से 1 घटा दो 4 बचाएगा, 4 बचाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि 800 रुपये बचाता है, यानी 4 केले का मान कितना है 800 है। तो 1 का कितना हो जाएगा भाग कर देंगे। और उसने पूछा है कि आय कितनी है उसकी 5 है, तो 5 से गुणा कर देंगे। तो 4 दूनी 8, ये 20 पे कट गया, 200 कट गया, 200 गुणा 5 1000 आंसर। सुना जाए कि एक व्यक्ति अपनी आय का 11 से 1/9% बचाता है तथा 160 रुपये खर्च कर देता है तो उसकी कुल आय ज्ञात करें। ठीक है, यानी 11 से 1/9%, ये कितनी होती है 19 की होती है 1/9। ठीक है, 9 11 9 99 और 100/9 और प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, कट के 1/9 आ जाता है। यानी 9 तो उसकी हम नीचे वाली मानेंगे आय है, यानी ये आय मान ली। ठीक है, और ये एक क्या है इसने बचाया। ठीक है, यानी 9 उसकी आय थी, 1 उसकी बचत होगी, तो खर्च कितना कर देगा उसने, खर्च आ जाएगा 9 में से 1 घटा दो, 9 में से 1 गया तो 8 खर्च करता है। ठीक है, अपने हिसाब से। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि 160 रुपये, यानी 8 का मूल्य 160 है, यानी 8 केले का मान 160 है। तो 1 का कितना हो जाएगा 8 से भाग, और आय निकालनी है तो आय कितनी मानी थी हमने 9 मानी थी, तो 9 से गुणा। तो 8 दूनी 16, 20 गुणा 9 180 रुपये उसकी क्या है आय हो जाएगी। ठीक है, यानी आय का फार्मूला क्या था, आय का फार्मूला था कि
बचत जमा खर्च। ठीक है, यह खर्च जमा बचत यानी आय उसकी 9 थी और उसने 1 बचा लिया तो खर्च कितना हो जाएगा। खर्च 9 में से 1 घटा देंगे तभी तो 8 आता, तभी तो ये दोनों जुड़ के तभी तो ये बनता। तो 9 में से 1 गया 8 यानी 8 उसका खर्चा है, 1 बचत है। इन दोनों को जुड़ के क्या होती है, आय होती है। ठीक है, तो जो नीचे वाली होती है उसको हमेशा ये मान लेंगे कि 9 आय है और 9 का 11 से 1/9% क्या आता है, हमेशा ऊपर वाली संख्या आती है। 9 के 11 से 1/9% निकालेंगे ना तो 1 ही आएगा। तो 9 में से 1 बचाया, यहाँ बचाया है। और ऊपर वाले में क्या था कि उसने क्या बोल दिए थे, खर्च करता है। तो ये आय थी तो इसको खर्च मान लेंगे। यहाँ पे भी देखना कि खर्च दे रखा है या बचत दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ तो बचत दे रखी थी, यहाँ खर्च दे रखा था। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है।